नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर तालिबान अपने संगठन को चलाने के लिए धन कहां से लाता है। आज इसी टॉपिक पर विस्तृत रूप से बात करेंगे। जैसा कि इस समय न्यूज़ चैनलों, अखबारों और अन्य डिजिटल माध्यमों से जहां देखते हैं वहीं तालिबान का ही नाम सुनाई देता है। तो ऐसे में तालिबान धीरे धीरे करके अपनी शक्तियां बढ़ा रहा है और अब वर्तमान में बात करें तो वह पूर्ण रूप से अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और वहां की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया है। ऐसे में अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों के सैनिक धीरे धीरे करके अफ़गानिस्तान से बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे में अब तालिबान पूर्ण रूप से अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लेगा। तालिबान अब अफ़गानिस्तान को अपने हिसाब से चलाएगा। इस तरह से पिछले 2 दशकों से पश्चिमी देशों की सेनाएं और तालिबान के बीच जो संघर्ष चल रहा है वह अब थमता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि तालिबान ने 1996 से लेकर 2001 तक अफ़गानिस्तान पर राज किया था, उसके बाद अमेरिका के नेतृत्व वाली पश्चिमी देशों की सेनाओं ने हराकर सत्ता से हटा दिया था। इस बीच 2 दशक बीत गए और इन 2 दशकों के बीच अमेरिकी सेना के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों और तालिबान के बीच संघर्ष होता रहा। जहां अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों के पास सैनिक थे, आधुनिक हथियार थे, कोई कमी नहीं थी और सैनिक भी पर्याप्त थे। ऐसे में तालिबान का इन देशों के सैनिकों से संघर्ष करना मुश्किल था। वहीं दूसरी ओर तालिबान की बात करें तो तालिबान के पास ना तो आधुनिक हथियार थे, ना तो धन थे और ना ही बड़ी सैन्य शक्ति थी। ऐसे में अब जब एक बार फिर से तालिबान अफ़गानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो चुका है तो ऐसे में अब अमेरिका के नेतृत्व वाली पश्चिमी देशों की सेनाएं धीरे धीरे करके अपने स्वदेश लौट रही है। तो ऐसे में तालिबान अब बिना संघर्ष के और अपने मन मुताबिक अफ़गानिस्तान को चलाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार 2011 में तालिबान के पास लड़ाकों की संख्या लगभग 30,000 थी। वहीं 10 साल बाद यानी कि 1 दशक बाद 2021 में यह संख्या बढ़ करके 70,000 से 1 लाख के बीच में हो गई है। ऐसे में इतने बड़े संगठन और 70,000 से लेकर के 1 लाख के भीतर तालिबान लड़ाकों को चलाने के लिए आर्थिक रूप से आर्थिक मदद की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर तालिबान के लड़ाकों को यानी कि तालिबान संगठन को चलाने के लिए धन कहां से आता है। और यह भी प्रश्न उठता है कि आखिर धन की मदद देश के बाहर से होती है या अंदर से। यह टॉपिक भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में आइए देखते हैं कि आखिर तालिबान कितना अमीर है। जैसा कि तालिबान ने 1996 से लेकर के 2001 तक अफ़गानिस्तान शासन किया, लेकिन चुनौती यह है कि तालिबान के आय के बारे में कोई विश्वस्त जानकारी लोगों के पास नहीं है। इसके कारण तालिबान के आय का पता लगाना एक कयास लगाने जैसा ही है। 2011 में तालिबान की वार्षिक आय 2,900 करोड़ रुपए थी, लेकिन जांच में पाया गया कि 2018 अंत तक तालिबान की कुल वार्षिक आय बढ़ करके 11,000 करोड़ हो गई थी। ऐसे में अब कुछ ही दिनों में स्वतंत्र रूप से तालिबान अफ़गानिस्तान पर शासन चलाएगा। तो ऐसे में उसकी आय का बढ़ना स्वाभाविक है। यदि उसकी वार्षिक आय बढ़ेगी तो उसके शक्ति में भी वृद्धि होगी, उसके लड़ाकों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी और वह पहले से ज़्यादा स्फूर्ति के साथ कार्य करेंगे। ऐसे में आइए देखते हैं कि तालिबान की आय के 4 प्रमुख स्रोत के बारे में। तालिबान की आय का लोगों के अंदर एक आम धारणा बन गई है कि तालिबान की आय का मुख्य स्रोत अफीम एवं उससे बनने वाली नशीली दवाएं जैसे हीरोइन को तालिबान की आय का मुख्य स्रोत माना जाता है। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। विशेषज्ञ कहते हैं कि तालिबान का अफीम के अलावा
अन्य प्रकार से भी धन की प्राप्ति होती है, जैसे कि अर्जित यानी कि कब्जा किए हुए क्षेत्रों से। और ऐसे ही 4 बिंदुओं को देखते हैं जिनसे कि तालिबान को अधिक से अधिक धन प्राप्त होता है। ऐसे में पहला बिंदु है कि विदेशों से मिलने वाला चंदा, जैसा कि तालिबान को खाड़ी के कुछ देशों द्वारा आर्थिक रूप से मदद की जाती है, यानी कि चंदा दिया जाता है। दूसरा बिंदु है नशीली दवाइयों का कारोबार। जैसा कि ऊपर बताया कि तालिबान अफीम से बनने वाले नशीली दवाइयां जैसे हीरोइन आदि के द्वारा उन्हें धन प्राप्त होता है। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ यह भी मालूम होना चाहिए कि अफगानिस्तान एक पहाड़ी इलाका है जहाँ अफीम की खेती ज़्यादा होती है। इससे तालिबान को फायदा होता है। वह अलग अलग प्रकार के नशीली दवाइयों को बना करके बेचता है, जिससे कि उसकी आय में वृद्धि होती है। और तीसरा बिंदु है कि कब्जा किए हुए क्षेत्रों से आने वाला धन, जैसा कि तालिबान ने कई छोटे छोटे जगहों को कब्जा भी किया है जहां से उसको आय की प्राप्ति होती है। अंतिम एवं चौथा मुख्य स्रोत है खान एवं खनिज। जैसा कि खान और खनिजों से भी तालिबान को अधिक से अधिक धन मिल जाता है। तालिबान संगठन को इन सभी के आय से चलाया जाता है। तो ऐसे में अब तालिबान अफगानिस्तान पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है और वहां शासन कर रहा है। तो ऐसे में उसकी वार्षिक आय बढ़ेगी। यदि आय बढ़ेगी तो उसके संगठन को और विस्तार मिल सकता है। इन 4 को प्रमुख रूप से बताया गया है। तो ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।